पूर्वांचल के एक कोने में बसा था धनपुर गांव। वो गांव तो छोटा सा गांव था, लेकिन वहां के लोगों का दिल बड़े था। और गांव की मिट्टी में एक अलग ही खुशबू थी, और हवा इसे लग रहा था जैसे कि इस हवा में अपनापन हो। उसी गांव में रहता था शिवराम, जो एक साधारण किसान था। उसकी जमीन और उसका परिवार ही उसका दुनिया थी। ये मिट्टी हमारी माँ होती है। जो इसका अपमान करेगा वो भूखा ही मरता है। शिवराम की पत्नी की नाम सरस्वती थी। वो बहुत सीधी सादी, समझदार और हिम्मत वाली थी। मुझे गरीबी से डर नहीं लगता है। डर लगता है तो गलत रास्ते से। इस गांव में पिछले 2 साल से बारिश कम हो रही थी। खेत सब सूखने लगे थे और सबका अनाज घटता गया। उसी गांव में एक साहूकार था, जिसका नाम महाजन गोपाल। वो बहुत ही पैसे वाला था, लेकिन दिल से कठोर था। जिनके पास पैसा नहीं है उनको हक भी नहीं मिलनी चाहिए। एक दिन गोपाल शिवराम के खेत पर आया और शिवराम से बोला, तुम्हारा कर्ज बढ़ रहा है शिवराम। तुम इतने पैसा नहीं चुका पाओगे, और चुकाने से अच्छा होगा कि तुम ये जमीन मुझे बेच दो। मैं तुम्हारे कर्ज का एक एक पाई चुका दूंगा, पर जमीन नहीं बेचूंगा। गोपाल ने हंसकर वहां से चला गया, लेकिन उसकी हंसी शिवराम को जहर लग रहा था। उसी रात शिवराम ने पूरे गांव की पंचायत के लिए बुलाया। हर मुश्किल काम का हल एक साथ बैठकर सुलझाने से जरूर सुलझता है। उसी दिन गांव वालों ने मिलकर तय किया कि हम मिलकर पानी का इंतजाम करेंगे। कुछ लोग कुआं खोदेंगे, कुछ तालाब साफ करेंगे और कुछ जंगल से नहर बनाएंगे। अगर हम सब मिलकर करेंगे तो जरूर सफल होंगे। गांव वालों ने मिलकर दिन रात मेहनत करना शुरू किया। सबके हाथों में छाले पड़ गए, पर सबका हौसले मजबूत थे। शिवराम की पत्नी सरस्वती और गांव की औरतें सब मिलकर मजदूरों के लिए खाना बनाती थीं। भूखा पेट हिम्मत तोड़ देता है। उधर गोपाल को गांव वालों की एकता देखकर चक्कर आ रहा था। अगर ये लोग कामयाब हो गए तो मेरा पूरा कारोबार चौपट हो जाएगा। गोपाल ने चोरी छिपे काम रुकवाने की कोशिश की और उसी रात नहर टूट गई। सारा पानी इधर उधर बह गया। गांव वाले बुरी तरह टूट गए, लेकिन शिवराम ने अपनी हिम्मत दिखाई और वो डटा रहा। नहर टूटी है, हमारी हिम्मत नहीं। कल हम सब मिलकर इसे फिर बनाएंगे। अगली सुबह पूरा गांव फिर से एकजुट होकर काम में जुट गया। तीसरे दिन पानी खेतों तक पहुंच ही गया। सूखी जमीन को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसने बरसों बाद पहली बार जी भरकर पानी पिया हो। और देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों में खेतों में हरी भरी फसल लहलहाने लगी। ये सब देखकर गोपाल की आंखों में अब साफ डर दिख रहा था। अब ये लोग हमारा पूरा कर्ज चुका देंगे। इसी रात शिवराम ने पंचायत बुलाई और भरी सभा में गोपाल के सामने जाकर सीना तानकर खड़ा हो गया। हम सब मिलकर कर्ज चुकाएंगे, लेकिन अपना हक किसी को नहीं देंगे। सब गांव वालों ने मिलकर गोपाल का पूरा कर्ज चुका दिया। उस दिन गोपाल पहली बार झुका और बोला, माफ कर दो गांव वालों, मैं पैसों के नशे में अंधा हो गया था। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। शिवराम ने उसकी ओर देखा और बोला, गोपाल, तुम्हें माफी तभी मिलेगी जब तुम अपनी सोच बदलोगे। गोपाल ने सूदखोरी करना छोड़ दी और गांव के विकास में मदद करने लगा। और अंत में धनपुर गांव ने सबको सिखाया कि मिट्टी सिर्फ जमीन नहीं होती, बल्कि वो आत्मसम्मान होती है। और जब पूरा गांव एक हो जाए तो कोई भी साहूकार और कोई भी मुश्किल उसे झुका नहीं सकती।